नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के कुछ नाटक व एकांकी में अंतर आज का टॉपिक है। और मैंने पिछले वीडियो में नाटक एवं एकांकी के प्रमुख तत्वों की विशेषताएं एवं जिन तत्वों से नाटक व एकांकी का निर्माण होता है उन तत्वों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नाटक व एकांकी में क्या एक अंतर है। विद्वानों ने काव्य के दो भेद किए हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य में महाकाव्य, खंड काव्य, पद्य काव्य आदि काव्य आते हैं, जिसमें और उपन्यास है, कहानी, ये श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। और श्रव्य काव्य के अंतर्गत नाटक एवं एकांकी का नाम लिया जाता है। इनसे जो श्रव्य काव्य है, नाटक व एकांकी, उनका सीधा संपर्क दर्शकों से होता है और इसका प्रभाव शीघ्र दिखाई देता है। दोनों ही जो नाटक है इनके लिए रंगमंच की आवश्यकता होती है और इनके जो तत्व हैं वो भी समान ही है और दोनों में अभिनय होता है और पात्रों के द्वारा नाटक व एकांकी का चित्रण किया जाता है। इन दोनों में विभिन्न प्रकार की समानताएं होते हुए भी विभिन्न विद्वानों ने साहित्य की अलग अलग विधा माना है, स्वीकार की है और इनमें कई अंतर हैं। देखने पर ये एक से ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो नाटक है वो भी रंगमंच पे किया जाता है और एकांकी भी रंगमंच में किया जाता है। इसके अलावा जो विद्वान हैं, कुछ विद्वानों ने इनके जो तत्व हैं उनमें भी अंतर किया है। आइए हम विस्तार से बिंदुवार इनमें जो अंतर है उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला इनका जो अंतर है उसकी चर्चा करेंगे। हम एक सारणी बनाएंगे। नाटक और नाटक और एकांकी में विभिन्न प्रकार की समानताएं होने के बावजूद इन दोनों साहित्य विधाओं में सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। उसका हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। सबसे पहले है जो नाटक। नाटक में कई अंक होते हैं। पहला है अनेक अंक होते हैं। नाटक है, इसमें अनेक अंक होते हैं, जबकि जो एकांकी है, एकांकी का नाम ही एकांकी है, उसी के अनुसार इसमें एक ही अंक का जो नाटक होता है उसको हम एकांकी के नाम से जानते हैं। इसमें एक अंक एक अंक का होता है। जो नाटक है उसमें अनेक अंक पाए जा सकते हैं, लेकिन जो एकांकी है उसमें एक ही अंक होता है। और जो नाटक है इसमें
जो पात्र होते हैं वो 5 से अधिक होते हैं, 10 से 15 के बीच में, और 5 से अधिक, 5 से अधिक या 10 से 15 पात्र होते हैं। जबकि जो एकांकी है उसमें 3 या 5 पात्र हैं, लेकिन 5 से अधिक नहीं होते। इससे कम एकांकी में 5 या 5 से कम पात्र होते हैं, और जबकि नाटक में 5 या 5 से अधिक 10 या 15 पात्र भी हो सकते हैं। और जो नाटक है उसमें 5 या 5 से अधिक 10-15 तक पात्र पाए जाते हैं, और जो एकांकी है उसमें 5 से कम या 5 पात्र पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इनमें अंतर है वो है जो नाटक है, इसमें नाटक में मूल कथा, सहायक कथा व कुछ गौण कथाएं भी रहती हैं। मूल कथा, सहायक कथा, गौण कथा। नाटक में एक मूल कथा चलती है, उसके साथ सहायक कथा, गौण कथाएं भी उसमें होती है। जबकि जो एकांकी है उसमें एक ही कथा का वर्णन होता है। मूल कथा, जैसे हम हमारे सिलेबस में कोणार्क नाटक है, उसकी मूल कथा जो कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया उसकी मूल कथा है। उसके अलावा उसकी सहायक कथा है, उसके पुत्र का उसका सहयोग करना, राजा का विद्रोह करना, और सहायक पात्र भी उसमें अधिक है। गौण कथा, उसमें कई कथाएं ऐसी आती हैं जो कथा से, जो मूल कथा है उससे कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन जो एकांकी है उसमें केवल और केवल एक ही कथा का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार से एक रीढ़ की हड्डी एकांकी है, उसमें जो वर्तमान में दहेज प्रथा की विसंगतियों को उसमें दिखाया गया है, तो एक ही कथा का उसमें वर्णन है। जैसे हमारे सिलेबस में उत्सर्ग एकांकी है, और उसमें भी एक ही कथा का वर्णन है। तांबे के कीड़े, ये सारी एकांकी हैं और उनमें एक ही कथा का वर्णन है। जबकि नाटक में मूल कथा, सहायक कथा और गौण कथा से सम्मिलित होकर नाटक बनता है। इसके अलावा जो अन्य भेद हैं, जो नाटक है उसका विकास क्रम धीमी गति से होता है। नाटक का विकास अर्थात विस्तार, इसका बढ़ाव, फैलाव, नाटक का विकास धीमी गति से होता है, धीरे धीरे चलता है वो।
और जबकि एकांकी का जो विस्तार है वो तीव्र गति से होता है। एकांकी का विस्तार तीव्र गति से होता है। इसमें जो कहानी मूल कथा होती है, इसमें जो कहानी होती है वो उसका विस्तार तीव्र गति से होता है। वो कम समय में उसको ज़्यादा पेश करने के लिए उसकी कथा को शीघ्रता से समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो अर्थात उसमें विस्तार तीव्र गति से होता है और वहीं नाटक का विकास धीमी गति से होता है, धीरे धीरे नाटक चलता है। अगला जो इसमें भेद है वो है समय सीमा अधिक और समय सीमा सीमित होती है। नाटक की समय सीमा अधिक होती है जो नाटक है वो 3 घंटे या 3 घंटे से अधिक भी हो सकता है, जबकि जो एकांकी है उसकी समय सीमा सीमित होती है, 1 या 1.5 घंटे तक एकांकी चलता है और जो नाटक है वो 3 घंटे या 3 से अधिक भी हो सकता है। तो इसमें समय सीमा में अंतर है। इसके अलावा हम एक बार और इसको विस्तार से देखें। नाटक में अनेक अंक होते हैं, अनेक दृश्य होते हैं। एकांकी है, एक ही अंक का होता है, इसलिए इसी का नाम एकांकी है। नाटक के जैसे ही है लेकिन इसमें एक अंक होता है और इसमें इसलिए इसको एकांकी कहा जाता है। 5 से अधिक या 10 या 15 पात्र होते हैं नाटक में, जबकि एकांकी में 5 या से कम पात्र होते हैं। नाटक में मूल कथा, सहायक कथा, गौण कथा का भी वर्णन होता है, जबकि जो एकांकी है उसमें एक ही कथा का वर्णन होता है, एक ही मूल कथा होती है। नाटक का विकास धीमी गति से होता है, जबकि एकांकी का विस्तार तीव्र गति से होता है। शीघ्रता से उसमें उस कहानी को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। नाटक में समय सीमा अधिक होती है, 3 घंटे या 3 घंटे से अधिक भी हो सकती है, जबकि एकांकी में समय सीमा सीमित होती है, 1 या 1.5 घंटे की एकांकी होती है। इसके अलावा जो अगले भेद हैं हम देखते हैं। जो नाटक है उसमें 5 से अधिक दृश्य हो सकते हैं, 5 से अधिक दृश्य, और एकांकी में 3 या 5 दृश्य। नाटक में 5 या 5 से अधिक ही दृश्य होंगे, जबकि एकांकी है 3 दृश्यों में भी समाप्त हो जाती है या 5 दृश्य, समय सीमा कम होती है इसकी। इसके अलावा
अगला भेद है कथानक में फैलाव व विस्तार होता है। नाटक का जो कथानक होता है, कथानक मैंने बताया था, इसमें कथा का विस्तार होता है। कथानक या कहानी या कथा कुछ भी ले सकते हैं। कथानक का फैलाव व विस्तार। इसमें जो कथानक होता है, कहानी होती है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, वह इसका विस्तार होता है। जबकि जो एकांकी में कथानक है, नाटक का जो कथानक है उसमें फैलाव विस्तार होता है, जबकि एकांकी का जो कथानक होता है उसमें घनत्व होता है, सधी हुई। अगली विशेषता है चरित्र का विकास क्रमशः नाटक में चरित्र विकास नाटक में चरित्र विकास क्रमशः होता है। जितने भी नाटक में पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण क्रमशः होता है बारी से, जबकि जो एकांकी है उसमें चरित्र तत्काल प्रकट होता है। नाटक में जो पात्र हैं उनके चरित्र का चित्रण क्रमशः होता है, जबकि जो एकांकी है वो कुछ ही समय में खत्म हो जाती है, तो उनके पात्रों का जो चरित्र दर्शकों पर उसका तत्काल प्रभाव दिखाई देता है। अगली विशेषता है जो नाटक है उसमें कई कथाओं का, कई घटनाओं का वर्णन होता है। नाटक व एकांकी में अगला जो अंतर है, इसमें नाटक में कई घटनाओं का वर्णन होता है। इसके जो अलग अलग पात्र होते हैं उनमें संघर्ष दिखाया जाता है इसमें, और इसके अलावा इसमें कई घटनाएं दिखाई जाती हैं, जबकि जो एकांकी है उसमें एक ही घटना का वर्णन होता है और उसी को चित्रित किया जाता है। ये एकांकी व नाटक दोनों में समानता होते हुए भी ये सूक्ष्म सा अंतर है। इसको हम एक बार और विस्तार से देख लेते हैं। जो नाटक है उसमें 5 से अधिक दृश्य होते हैं, 5 से अधिक दृश्य। 5 से जो कम दृश्य वाले होते हैं वो एकांकी कहलाते हैं। 3 या 5 दृश्य होते हैं एकांकी में, और 5 से अधिक जो दृश्य होंगे वे नाटक में दिखाई देंगे। नाटक में कथानक का फैलाव व विस्तार होता है, जबकि एकांकी के जो कथानक है उसमें जो कथानक है उसमें घनत्व होता है, वो
सघन होती है, वो उसमें घनत्व अधिक होता है। उसमें नाटक के जो चरित्र हैं उनका चित्रण, उनका विकास धीरे धीरे क्रमशः होता है, जबकि एकांकी में जो चरित्र दिखाई दे रहे हैं उनका प्रकटीकरण, प्रभाव, तत्काल प्रभाव दिखाई देता है दर्शकों को। इसके अलावा नाटक में कई घटनाओं का वर्णन होता है और एकांकी में एक ही घटना का वर्णन होता है। विभिन्न प्रकार की इनमें समानता होने के बावजूद भी ये कुछ सूक्ष्म इनमें अंतर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।